This is day 4, 21 days case study mastery. Let's get started with the day 4 question. मैथ्स हर जगह है, इवन इन योगा पोजेस। ये है सीबीएसई का नया केस बेस्ड क्वेश्चन। सच बताओ, क्या आपने कभी सोचा था कि योगा पोजेस भी मैथ्स से जुड़े हो सकते हैं? आज के केस स्टडी में ग्राफ के पीछे का मैजिक समझेंगे। पॉलिनोमियल्स इन डेली लाइफ। सो 9th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। तो फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल की अगर फॉर्म बोली जाए तो पीएक्स की फॉर्म में से लिखा जाता है। यहाँ पर एक्स लिखा है तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जो बनेगी ना वो एक्स वेरिएबल के साथ बनेगी। लाइक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आपके पास 4x² + 2, दिस इज कॉल्ड px। ओके, अब मैं डिग्री की बात करती हूँ। व्हाट इज डिग्री? डिग्री की बात करें यहाँ पर तो डिग्री से पहले बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस बस ये होता है, ये नंबर कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जबकि जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग वैल्यू देते हैं। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है इन वेरिएबल्स की। ओके, तो पहली बात आपने ये जान ली। अब एक बात और जान लेते हैं हम। अगर मैं किसी भी वेरिएबल की पावर की बात करूंगी तो वो डिग्री होती है उस px की, उस पॉलिनोमियल की। देखो, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इजीली। तो चलिए हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की, अगर आप 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जहाँ पर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, जो उसकी डिग्री होती है ना मैक्सिमम, वो क्या होती है? यहाँ पर 1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4x + 3, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो है x, यानी कि px आपके लीनियर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर दिख रही है वो मुझे दिख रही है 1, जो कि हाईएस्ट है, वो कहलाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपका px की फॉर्म में आपको गिवन है इक्वेशन 2x² + x + 2। यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा है x, डिग्री क्या होने वाली है? जो होगी मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 2, दैट मीन्स यहाँ पर इस px की डिग्री होगी 2। जब भी आपकी डिग्री होगी 2 तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गॉट इट? तो समझ लेते हैं। अगर आपको px की फॉर्म में गिवन है 3x³ + 3, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी भैया? x की 3। हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, सो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल का बेसिक आपने आइडिया ले लिया। चलिए अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल का डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ होता है और किस तरह से ये इंटरेस्टिंग बनती है स्टडी करने में। बहुत पॉपुलर योगा पोजेज दैट ऑफर वेरियस फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स। तो पढ़ना तो ज़रूरी है। तो देखो ध्यान से इन योगा पोजेज को, क्या लगता है इनकी शेप कौन सी होगी? ना तो ये स्पाइरल है, ना इलिप्स है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। लुक एट दैट कर्व, ये है क्लासिक पैराबोला शेप, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। अगली बात ये है कि पैराबोला नीचे की तरफ कब ओपन होती है? जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि a इज लेस देन टू 0 इन ax² + bx + c। तो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा a इज लेस देन 0। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी जीरोज? ग्राफ देखो कितनी बार कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो आप देख पा रहे हो एक्स एक्सिस पे ये रहा एक और दूसरा ये रहा, तो टोटल मिला के कितने जीरोज पॉसिबल होंगे यहाँ पे? 2। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 2। तो व्हाट आर द जीरोज? अब देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को -2 और 4 पर कट कर रहा है, तो जीरोज हो गए आपके पास -2 एंड 4, यानी ऑप्शन बी। चलिए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द जीरोज ऑफ 4√3x² + 5x - 2। तो देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस px को कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? ax² + bx + c = 0। ओके, तो यहाँ पर जो a है वो क्या है? x² का कोफिशिएंट a, यानी कि 4√3। a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 4√3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? देखो, जो x का कोफिशिएंट है वही आपका b की वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 5। ओके, एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी? c = -2√3। ओके, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए आप श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे फॉर्मूला होता क्या है? x इज -b + √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इजीली आप जीरोस फाइंड कर सकते हो। ओके, या तो आप ये कर लें, क्योंकि आपको ABC का वैल्यू पता ही है, पुट करो, आंसर निकालो, 2 जीरोस आपके पास आ जाएंगे। या फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है? 9th क्लास हम अच्छे से वैसे पढ़ के आ चुके हैं कि मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किस तरह से आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल के। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है ये जो होता है आपका
ए पार्ट है और ये जो आपका वो सी पार्ट है। तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4√3 इंटू -2√3। ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। इसका रीज़न हमें पता करा कभी कि ये √3 मल्टीप्लाई करने पे 3 कैसा जाता है। तो पावर एक्सपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट का जो मतलब होता है ना, वो होता है आपका हाफ पावर। क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है हाफ पावर। तो देखो, अगर 3 के ऊपर हाफ पावर है इंटू इस 3 के ऊपर हाफ पावर है, और पावर एक्सपोनेंट के अंदर आप पढ़ चुके हैं जब बेस सेम होगा पावर ऐड हो सकती है। तो हाफ और हाफ को जब पावर को मैं ऐड करूँगी तो वो बन गई 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। √3 मल्टीप्लाई करने पर 3 क्यों आता है। तो अब आगे चलते हैं। देखो, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया माइनस का 8, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो 8 आ गया आपका। अब √3 को मल्टीप्लाई करने पर अभी मैंने समझाया था क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है माइनस का 24। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगेन समझना, इसको इस तरह से आपको स्प्लिट करना है। आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि क्या टर्म आ जाए आपके पास, 5 यानी कि मिड टर्म आ जाए। तो इसके लिए आप करेंगे इसको ब्रेक। तो आपको जितने फैक्टर्स आते हैं 24 कौन कौन सी टेबल से आ सकते आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखो, 8 3 आर 24 होता है ना, और क्या होता है 12 × 2 24 होता है, और 6 4 आर 24 होता है। अब आपको इस तरह से इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिड वैल्यू दे। तो देखो 5 तो एक ही केस में आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है पे 8 और 3 का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है। देखो अगेन ध्यान रखना, आपको चाहिए यहाँ पे प्लस का 5, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर 8 है ना, वो आपका होगा प्लस में, और जो 3 है ना, वो होगा आपका माइनस में। तो 8 में से 3 गए, बताओ क्या आएगा। अगर 8 में से 3 जाएगा तो आपके पास आएगा प्लस का 5। तो आपके पास यहाँ पर फैक्टर मिल चुके हैं 8x और -3x। इन दोनों फैक्टर को बीच में लिख देंगे अपन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कमेंट में लिख देना एंजॉय दिस क्वेश्चन, ओके। अब आप करेंगे यहाँ पर 4√3x² प्लस में 8x बाहर निकलेगा, माइनस में 3x बाहर निकलेगा, -2 इस तरह से कॉमन लेना है। कॉमन और रिमाइंडर टर्म्स को अलग अलग करना है। तो देखो कैसे, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मुझे 4 दिख रहा है और यहाँ पे मिनिमम पावर x की दिखी जाती है। क्या दिखी जाती है, मिनिमम पावर ऑफ x, और कॉमन फैक्टर आपका आ रहा है 4। हम रिमाइनिंग जो टर्म्स हैं उनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो देखो जल्दी से लिखते हैं हम यहाँ पे 4x बाहर आ चुका है। तो देखो अगर 2x, यहाँ पे x² है ना, x² का मतलब अगेन ये होता है x × x। तो उसमें से एक x तो बाहर आ चुका है, तो अंदर कौन सा x बचेगा आपके पास, एक तो √3 हो गया और एक x हो गया, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे आएगा प्लस का साइन 8x, यानी कि इसमें से 8 में तो आपने 4 बाहर ले लिया, रिमाइनिंग क्या बचा भाई 2, बिकॉज अगर मैं ब्रैकेट वापस ओपन करूँगी ना 4 2 तो यहाँ पे 8x आएगा, यानी कि 4x × 2 इज़ 8x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टर है माइनस और माइनस, तो माइनस अपने कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस साइन कॉमन है। अगेन यहाँ पर x तो केवल एक ही दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 3 है। अब फैक्टर कैसे लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो मैंने अगेन आपको समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। यहाँ पर जो 3 है वो अकेला नहीं है, ये प्रोडक्ट से बना है किसके, √3 × √3 के। पावर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया था। मैं इसको फैक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया, केवल √3 कॉमन आ रहा है, बाकी जो रिमाइनिंग टर्म्स है यानी कि √3 मैंने बाहर ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली √3, और ये बचेगा x। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस बाहर ले लिया ना, अब यहाँ पर ये माइनस है, तो अब क्या ले वैल्यू, ताकि मैं इंटू जब करूँ ब्रैकेट को वापस ओपन करूँ ना तो मुझे वही टर्म मिल जाए। तो देखो प्लस माइनस माइनस मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे प्लस साइन इज इक्वल टू 0। अब क्या ध्यान रखना है आपको, रिमाइनिंग टर्म्स और कॉमन टर्म्स को सेपरेट करना है। दिस इज कॉमन टर्म्स एंड दिस इज रिमाइनिंग टर्म्स एंड दिस इज योर कॉमन टर्म और रिमाइनिंग टर्म को आप सेपरेट कर लेंगे। इजी स्टेप्स में इसका आंसर निकाल लेंगे हम। एक बार मैंने इसको बराबर 0 के बराबर पुट करना है और एक बार मुझे इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएगी जो कि आपकी जीरोज होगी इस पॉलिनोमियल की। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। चलो, अगर आपको मज़ा आया अभी तक की केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिएगा मज़ा आया मैम, और आप ऐसे ही केस स्टडी क्वेश्चन रेडी करें अपने, ताकि आपको लास्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो उसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हम डर जाते हैं उससे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमें आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इजी जो होता है ना वो केस स्टडी क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि आसपास की चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो योग में किस तरह से आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपनी डेली लाइफ में अपने इन चीज़ों को इन्हेंस करने का, ठीक है। अगर आप इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ कर एक स्टेप को सॉल्व करके इसको समझ लेंगे ना, तो 4 से 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम इतनी बड़ी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के चक्कर में ना ऐसे छोड़ देते क्वेश्चन को, अरे यार मेरी बस की नहीं है। बट
मैं आपको बताऊँ नंबर वही दिलाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको 5 सॉल्व करवाए इस केस स्टडी क्वेश्चन के, है ना। अब इस 5 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करवाए, एक एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, बिल्कुल बच्चे से क्वेश्चन है ना। अगर आपको केस स्टडी समझ लिया और आप पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी पूरा अच्छे से करके बैठे हो, तो इस केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लगेगा अरे ये तो हलवा है यार, इसको जल्दी से बना के खा लो, है ना। तो मज़ा आ रहा है ना। ऐसे ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मुझे बताएं आपको और कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगते हैं कि नहीं मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अभी तक नहीं घुसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके स्कूल में पॉलिनोमियल चैप्टर करवा दिया है, नहीं समझ में आया है, तो हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं हम जीरोज़। अगर मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को रखा है तो देखो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का √3 उधर जाएगा, साइन चेंज होता है, पता ही होगा आपको भाई, 10th क्लास में आ गए हो, 9th क्लास में अच्छे से रिवाइज किया होगा इस चीज़ को। तो 4x इज इक्वल टू जाएगा √3 और x की वैल्यू जाएगी आपके पास √3/4, तो एक 0 आपका ये आ गया। अगेन √3x प्लस 2, इसे हम रखेंगे 0 के बराबर में, इक्वल टू 0 के बराबर में रखा, तो √3x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताओ, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2/√3 और √3/4। तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिल गई। फाइनल होता है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।